हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुराद एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक रिपोर्ट्स के बारे में जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको जानना बहुत ही जरूरी है, आगामी परीक्षाओं के लिए भी यह बहुत जरूरी है। रिपोर्ट्स का नाम है सिप्री रिपोर्ट 2023, जिसमें यह बताया गया है कि विश्व में कौन सा देश अपनी सेना के हथियारों के लिए सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है। उसके ये सिप्री के द्वारा उसका यह डाटा रिलीज किया गया है। इस रिपोर्ट्स के बारे में हम आज जानकारी लेने वाले हैं। भारत की स्थिति इस रिपोर्ट के अनुसार कैसी है, इन सभी के बारे में हम जानने वाले हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इस रिपोर्ट्स के बारे में। रिपोर्ट्स में आप पहली खबर देख सकते हैं जर्नलिज्म ऑफ इंडिया की, जिसमें सिप्री रिपोर्ट 2023। यहाँ पर आप हाईलाइटर्स के अंदर देख सकते हैं कि जो अप्रैल 2023 को यह रिलीज की गई थी। आप सिप्री की ऑफिशियल साइट पर भी यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मिलिट्री एक्सपेंडिचर रिचेज न्यू रिकॉर्ड हाई एज ए यूरोपियन स्पेंडिंग सर्च, यानी कि जो सबसे ज़्यादा अब हथियारों पर पैसे खर्च करने वाले जो कॉन्टिनेंट है उनमें यूरोपियन सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दर्ज की गई है इस रिपोर्ट के अनुसार। इस जो ऑफिशियल साइट पर 24 तारीख को यह प्रकाशित की गई थी, 24 अप्रैल 2023 को। आगे हम बात करते हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट्स में भी बताया गया है कि जो यूक्रेन की जो राजधानी है कीवी, और जो रसिया और यूक्रेन की जो वार चल रही है, इसके कारण यूक्रेन ने 640% अधिक पैसा खर्च किया है हथियारों पर। और यहाँ पर हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार ये बताया गया है कि इंडिया चौथे नंबर पर है सबसे ज़्यादा हथियारों पर पैसे खर्च करने के मामले में। यह सिप्री रिपोर्ट के द्वारा बताई गई है। आप यहाँ पर ग्रीन हाईलाइट्स के अंदर देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पर अल जजीरा, जो कि एक जो खाड़ी देश है उनका प्रतिष्ठित अखबार है, उसके अंदर भी बताया गया है कि जो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग रिचेस ऑल टाइम हाई ऑफ $2.24 ट्रिलियन खर्च किए गए हैं। और यहाँ पर आप सिप्री की जो ट्विटर हैंडल है उसके अंदर भी इसे को बताया गया है। आगे हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि 10 टॉप देश जो कि सबसे ज़्यादा हथियारों पर पैसे खर्च करते हैं। उसके अंदर पहले पर है रसिया, दूसरे पे चाइना, पहले पे यूएसए, दूसरे पे चाइना, तीसरे पे रसिया और चौथे पे इंडिया है। यानी कि जो टॉप 4 जो देश है उसके अंदर भारत की चौथी रैंक है। उसके अंदर 5वीं रैंक पर सऊदी अरेबिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस, साउथ कोरिया और जापान। नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टुगेदर दे स्पेंड $1682 बिलियन खर्च करते हैं। ये 10 देश जो कि विश्व का 75% हिस्सा यही खर्च करते हैं हथियारों पर पैसे। आप 75 ऑफ ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग, जितना विश्व के अंदर हथियारों पर पैसा खर्च होता है उसके अंदर ये टॉप 10 देश ही खर्च करते हैं 75%। तो जिसके अंदर आप पैसे भी बताए गए हैं यहाँ पर $1682 बिलियन। आगे हम बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड यूएस मिलिट्री स्पेंडिंग इन 2022 टॉप्स नेक्स्ट 10 कंट्रीज कंबाइन, यानी कि यूएस को छोड़कर जितनी भी 10 कंट्रियाँ हैं उनका जितना पैसा खर्च होता है अकेले यूएस उससे ज़्यादा पैसे खर्च करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 39% खर्च करता है और यहाँ पर 38% खर्च करते हैं 10 कंट्री। यूनाइटेड जो स्टेट्स है वह $877 बिलियन खर्च करता है इसके लिए। और ये जो 10 देश है कुल मिलाकर $849.1 बिलियन खर्च करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यूएस किस प्रकार से दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है, वह इतना ज़्यादा पैसा खर्च करता है मिलिट्री पर। आप यहाँ पर ये डाटा बताया गया कि कौन सा देश कितना पैसे खर्च करता है, तो हमें जानने की ज़रूरत है इंडिया की, जो कि $81.4 बिलियन पैसा खर्च करता है। यहाँ पे चौथे नंबर पर आप देख सकते हैं। और जानने की ज़रूरत है तो आप यहाँ पे जान सकते हैं कि यूक्रेन जो कि अभी वॉर चल रही है रशिया के साथ, वो भी $44 बिलियन पैसे खर्च करता है। इस लिस्ट में वह 11वें नंबर पर है। चाइना जो कि $292 बिलियन पैसे खर्च करता है। आगे हम बात करते हैं तो हमको जो जानना है कि यूनाइटेड स्टेट जो कि यूएस से 39% खर्च करता है। टोटल ग्लोबल जो विश्व में 39% अकेला यूएस खर्च करता है। चाइना 13% जितना भी विश्व के अंदर खर्चा होता है उसका। रसिया 3.19 और इंडिया 3.6%। ये याद रखने वाली बात है। इंडिया जो कि विश्व का जितना भी खर्चा होता है उसका 3.6% हिस्सा खर्च करता है। यूक्रेन 2% खर्च करता है। अब बात करते हैं हम सिप्री की, जो कि सिप्री के द्वारा रिलीज की जाती है यह रिपोर्ट। इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। यह एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो आयुध हथियार नियंत्रण निरस्त्रीकरण में अनुसंधान हेतु, इसकी स्थापना 1966 में स्टॉकहोम स्वीडन में हुई थी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यह नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया, इच्छुक जनता को खुले स्रोतों के आधार पर डेटा विश्लेषण और सिफारिश प्रदान करता है। देख सकते हैं 6 मई 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर सोलना के अंदर है और यहाँ की इसके जो डायरेक्टर है वह डैन स्मिथ हैं। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे यूट्यूब चैनल मुराद एकेडमी को। धन्यवाद।